एक बार मोदी जी मौका दें तो हम लोग कंधा से कंधे मिला करके जो बॉर्डर पर हमारी फोर्स लगी हुई है, हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पूर्ण रूप से तत्पर आगे डटकर मुकाबला करने के लिए उन देशों में हम अकेले नहीं जुड़े, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और जिन 10,000 लोग नहीं जुड़े, हम जिस जगह पर रहते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, जिन लोगों की हम सेवा करते हैं, वो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, इतने बड़े पैमाने पे आज धरना प्रदर्शन हुआ है, हजारों की संख्या में होमगार्ड आए हैं और इकट्ठा हुए हैं पूरे देश भर से, और बहुत ही सक्सेसफुल धरना रहा। इसके साथ साथ अभी ये तलवार लटक रही है दिल्ली में, जो एलजी का जो बयान है, क्या कहेंगे और किस तरह से आप लीगली इनको मदद कराएंगे? अभी जो दिल्ली वाली जो बात, अभी मैं वही चर्चा कर रहा था दिल्ली के प्लेटून कमांडर साहब से। अभी मुझे भी जानकारी मिली है कि आने वाले 31 को करीब 10,000 से ज़्यादा जवानों को हटाए जाने की तैयारी चल रही है और उसके बाद उसकी जगह कोई नई भर्ती लेनी है। अभी हम सारी कागज़ मंगवा रहे हैं और इसके लिए तो सबसे पहली पहल होगी कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करेंगे कि स्टे के लिए, कि पहले इस पे स्टे हो फिर आगे की कार्रवाई हो। ऐसे किसी को ये तो मनमानी चला आ रहा है, जब मर्जी आया रख लिया, जिसको मर्जी आया हटा दिया। ये मनमर्जी ख़त्म होना चाहिए, जिसके लिए हम शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि एक्ट में बदलाव। हम ये नहीं चाहते हैं कि एक्ट ख़त्म हो, एक्ट में एक छोटी सी एक शब्द, एक छोटा सा संशोधन होना है, उसको नियमित लिखना है कि इनकी जो भी इनकी अपॉइंटमेंट होती है वो रेगुलर होगी। सिर्फ इतनी मांगे हमारी, पावर मिलेगी और उसके बाद तो सारा कुछ ही आ जाना है। क्योंकि अभी जो दिया हुआ, अगर आप टेम्प्रोरी की बात करो तो ऐसा टेम्प्रोरी में भी नहीं आते। ये एक तरह से लिया, ये बोल के लिया गया। वॉलेंट्री भी क्या बोलोगे? अगर आप पिछले 70 साल का देखो तो हर एक साल और हर एक 5 साल के बाद कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। कभी वो वॉलेंट्री हो जाते हैं, कभी मेंबर हो जाते हैं, ठीक है जी, कभी जवान हो जाते हैं। वो हर एक साल के हिसाब से चेंज होता है। सरकार को जब भी लगता है कि हाँ इनका अगर इस लाइन से शोषण करने में कमी हो रही है तो एक लाइन ऐड करके शोषण नई तैयारी हो जाती है। अब दिल्ली टीम से हैं दीक्षित जी, तो पूरी तरीके से जिस तरह से धरना सफल हुआ है, दिल्ली टीम का बहुत बहुत योगदान रहा है इसमें, और ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही हैं और ज़्यादा से सफ़र भी दिल्ली से करेंगे। तो कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और कैसे बचाएंगे ये सब लोगों की नौकरियां, और क्या क्या, जैसे लीगल आपने बात की, एडवोकेट सर से बात की, तो लीगली आप कदम उठा रहे हैं, और क्या कदम उठाएंगे? सर ऐसा है कि हम लोग तो जो हमारे वादे जो 2014 में हमारे मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किए थे, हम तो उनसे ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आज हमारे साथ खड़े होंगे और हमारे एक्ट का संशोधन करेंगे। और एक्ट के संशोधन करने के बाद उसमें हमारे भविष्य के, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में और सभी इन सब जो भी कुछ छोटा मोटा जो प्रस्ताव है उसको वो अपने आप हमारे दुख के साथ समझेंगे कि क्या गलत है क्या सही। उनका वादा किया हुआ था 2014 में कि हम दिल्ली होमगार्ड के परमानेंट करेंगे, इनको नियमित करेंगे। परमानेंट की बात नहीं, नियमित की बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था हम इनको नियमित करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कुछ ना कुछ उन्होंने अगर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सोचा और उनका एक्ट तोड़ा है, और भी ऐसे उन्होंने कई संशोधन किए हैं, तो शायद हमारे बारे में भी रुपए में 10 पैसे थोड़ा इतना तो ध्यान देंगे कि ये गरीब होमगार्ड जो है ये कहाँ जाएगा। हम अकेले नहीं जुड़े, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और जिन 10,000 लोग नहीं जुड़े, हम जिस जगह पर रहते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, जिन लोगों की हम सेवा करते हैं, वो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली होमगार्ड को दिल्ली पुलिस हमें इस नज़र से देखती है कि जैसे रिश्तेदारी के अंदर से ये मान के चलो कि छोटा भाई है, और बहुत अच्छी नज़र से देखती है। और वो हमारे काम भी अच्छा करते हैं आप लोग, हमारे बिना वो लोग अधूरा समझते हैं। अभी हमें बड़ी खुशी है इस बात की, 6 दिसंबर को हमारे बीच में हमारे एलजी साहब आए और उन्होंने हमारी प्रशंसा ही की। प्रशंसा करने के बाद गाज गिरा दी। उन्होंने हमें ये बताया कि भाई आने वाले टाइम में हम नई भर्ती लेंगे और 31 मार्च तक हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा 2023 को। परंतु आशा ही नहीं, हम ये समझते हैं कि हो सकता है कहीं पर ये मिसकम्युनिकेशन हो और वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, और भविष्य में हम ये समझते हैं कि वो हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हम लोग मौजूदा टाइम पर मौके पर रहें।
कहीं पर हो सकता है अभी हमारा अधर में communication गलत हो। भविष्य अधर में है अभी। नहीं, अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाई हो, 25,000 की हो, वो 15,000 की भर्ती और ले रहे हो, और हम मौजूदा टाइम पर ड्यूटी करते रहें। संसद में अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो किसी एमपी को अप्रोच करके आवाज उठवाएंगे अपनी प्रश्नकाल में या शून्यकाल में? सर, हमारे लिए तो जो ये हमने अभी ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, परंतु ये धरना प्रदर्शन नहीं है। हम लोग केवल एक गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी, अमित शाह, जो हमारे लिए हमारे भविष्य के बारे में वास्तव में सोच भी रहे, जिन्होंने कहा था कि हम ये काम करेंगे, तो हम केवल उनको याद दिलाना चाहते हैं कि सर, आपके कहे अनुसार हो सकता है आपके ध्यान से उतर गई हो, पर हम एक मैसेज देना चाहते हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं सर, हमारे बच्चों के बारे में, जिस जगह पर हम ड्यूटी कर रहे हैं और जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अपनी आत्मरक्षा करते हुए हम लोगों की आत्मरक्षा करते हैं। हम लोगों को नागपुर कोर्स के लिए भेजा जाता है, वहाँ से हम ट्रेनिंग लेके आते हैं, उसके तहत प्रॉपर तरीके से जो कोर्स हम करके आते हैं, उसके बाद हम अपनी ड्यूटी का भी संचालन उसी तरीके से करते हैं। तो जब हम लोग नागपुर कोर्स के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट भी हमारे लिए पैसा खर्च करती है। हम अपना तो लगाते हैं, पर गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर पैसा खर्च करती है, दोनों का नुकसान है। तो हम मोदी जी से ये बात कहना चाहेंगे, सर, हमें आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है। हो सकता है आपके ध्यान से कहीं कोई बात उतर चुकी हो, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि सर, जो आप लोगों ने हमारी नागपुर की ट्रेनिंग कराई, हम लोगों को इतना प्रशिक्षण दिया, करोड़ों रुपए हमारी भर्ती पर आपने खर्च किया, उस पैसे को किसी गरीब जनता में लगाएं, हम लोगों के साथ, और हमारे जो भाई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, हमारे साथ उनको जोड़ें, ताकि जो आपने हमें ट्रेनिंग दी है, हम उन लोगों को अपनी तरह ट्रेन कर सकें और आगे बढ़ सकें। और उन 25 जो आप 15,000 की भर्ती लोगे, हम लोग मौजूदा टाइम पर रहेंगे, तो हम लोग उनको भी 15,000 जो हमारे साथ आएंगे, हम उनको अपनी दी हुई ट्रेनिंग उनको तैयार करेंगे। और जो हमारे इस समय हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि इस समय चीन का भी बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, सब तरफ से इस समय बहुत कुछ चल रहा है, तो इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपने भाइयों से, दिल्ली के भाइयों से, ऑल इंडिया बेस पर अपने सभी भाइयों से बातचीत की। उन्होंने इस बात को बोला कि जो हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, हम बॉर्डर पर लड़ने के लिए भी सक्षम है। अगर एक बार मोदी जी मौका दें, तो हम लोग कंधा से कंधे मिला करके, जो बॉर्डर पर हमारी फोर्स लगी हुई है, हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पूर्ण रूप से तत्पर आगे डटकर मुकाबला करने के लिए उन देशों से तैयार हैं जिनकी गंदी नजर हमारे देश पर है। आपके जज्बे को सलाम है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लगता है सरकार सुनेगी, उम्मीद है और उम्मीद होनी भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।